स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज और मैं बीटेक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और पिछले वीडियो में हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें हम पेंटावैलेंट डोपिंग्स ऐड करते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें हम ट्राइवैलेंट डोपिंग ऐड करते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स में हमने कहीं कहीं फास्फोरस एलिमेंट्स मिला रखे हैं। मीन्स ये हमारे पिछले में हमने बोला था कि ये जो होते हैं इतने एलिमेंट्स में हम एक डोपिंग एटम्स मिलाते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं 10⁻11 इसको आप सेमीकंडक्टर मान लो। ठीक है, और एक डोपिंग एटम हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ लाखों सिलिकॉन एटम्स में हम एक फास्फोरस डोपिंग ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे उसके सिर्फ कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। अगर हम ज़्यादा डोपिंग कर देंगे तो फिर वो भी हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहीं कहीं फास्फोरस एलिमेंट्स ले रखे हैं इन सिलिकॉन एटम्स। देखिए ये हमारा फास्फोरस है, ये भी हमारा फास्फोरस है। अब देखिए फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इन्होंने तो सिलिकॉन नेवर सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, और एक इनके पास पहले से ही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम पेंटावैलेंट डोपिंग ऐड करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल का क्या था, ये हमारी थी EC की एनर्जी और ये थी वैलेंस बैंड की एनर्जी। तो जब एन टाइप डोपिंग ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी लेवल क्रिएट होती है, इसे हम कहते हैं ED, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये किसकी वजह से आया, ये जो आया पेंटावैलेंट डोपिंग ऐड करने की वजह से। ठीक है, अब थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी ऐड द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज टू ए प्योर सेमीकंडक्टर वी गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये है कि अगर हम पेंटावैलेंट डोपिंग ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में तो हमें एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर मिलता है। फास्फोरस हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। Out of these 5 electrons and 4 electrons from covalent bonding with neighboring silicon atoms and 1 electron remains unbounded। इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स बगल वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनबाउंडेड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स उसके पास फिर भी रहेगा ही। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये एनर्जी लेवल डायग्राम, क्या हमने पिछले में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके कारण जो है ED आ जाती है। अगर हम पेंटावैलेंट डोपिंग ऐड करते हैं तो ED आ जाती है, उसे हम डोनर लेवल आयोनाइजेशन भी कहते हैं, डोनर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ 5th अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज के कारण जो आती है, और ये जो गैप हुआ है EC माइनस ED, उसे निकालने के लिए हमने EC की वैल्यू 0.03 ले लिया, और सिलिकॉन एटम्स में होते हैं 0.3 से लेकर 0.6 तक, और जर्मेनियम में 0.1, वो गैप जो होती है। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड इट्स इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। ओके, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ड्यू टू थर्मल एनर्जी नॉर्मल आयोनाइजेशन जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट करता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था, उससे भी पिछले वीडियो में, कि थर्मल एनर्जी के वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 होल पेयर जनरेट होते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डोनर लेवल आयोनाइजेशन देखें तो डोनर लेवल आयोनाइजेशन में क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स था वो तो ईजिली मूव कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और उस कंडक्शन बैंड में
जाने से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर ये मूव करके जाता है कंडक्शन बैंड में तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उसी को हमने डोनर लेवल आयोनाइजेशन कहते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे और उसके कारण जो है पॉजिटिव चार्ज आयन फास्फोरस पे जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या कहता है T इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। T इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी अवेलेबल इज ऑलमोस्ट 0 and therefore neither fifth electrons of pentavalent impurities is going to conduction band nor any covalent bond will be break, no generation of electrons hole pair, therefore concentration of free electrons in conduction band is 0 and also the concentration of holes in valence band is 0। बेसिकली क्या हुआ आप समझिए, अगर हम टेम्परेचर को 0 रख रहे हैं तो थर्मल एनर्जी हमारी जनरेट ही नहीं हो रही है, वो ऑलमोस्ट 0 है। तो जब थर्मल एनर्जी ही 0 है तो इलेक्ट्रॉन्स को, आप देखिए, आप बोलिएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके क्यों नहीं जा सकता, तो इसे भी तो मूव करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, वो कौन देगा, वो थर्मल एनर्जी देगी, ठीक है। तो इतना एनर्जी इसे भी तो चाहिए इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। और बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करेगा, जब हम Eg के बराबर एनर्जी देंगे या Eg से ग्रेटर एनर्जी देंगे, तब इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके हमारा कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो T इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट 0 होंगे, होल्स 0 होंगे, तो वो जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो किसके तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि कंडक्शन बैंड में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, जिसके कारण वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, at T equal to 0 in n-type semiconductor all the energy states in conduction band are completely empty and all the energy states in valence band are completely filled। ये जस्ट हमने पिछले जो प्योर सेमीकंडक्टर्स पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि T इक्वल टू 0 पे जो है सारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बैलेंस बैंड में फिलेड होता है और कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके कारण वो एम्प्टी होता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, T इक्वल टू T1 हमने अब टेम्परेचर को इंक्रीज करना किया, बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, अब थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसे बहुत ही कम, देखिए जैसे ही यहाँ पे थर्मल एनर्जी आएगी, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, ये डोनर जो एनर्जी लेवल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पटाक मूव करके इसमें चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा फास्फोरस पे, ठीक है। और एक तो ये हो गया, ऊपर से थर्मल एनर्जी के बढ़ने से ये बैलेंस बैंड का भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होके इसमें चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, वही इन्होंने लिखा है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज एबव द 0 केल्विन देन द थर्मल एनर्जी बिकम्स अवेलेबल एंड टू इवेंट टेक्स प्लेस। तो उसमें दो मतलब दो प्रकार का उसमें थी होगा, ठीक है। एक होगा नॉर्मल आयोनाइजेशन, दूसरा होगा डोनर लेवल आयोनाइजेशन। नॉर्मल आयोनाइजेशन क्या होगा कि थर्मल एनर्जी के बढ़ाने से एक जहाँ बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो होंगे नॉर्मल आयोनाइजेशन के वजह से, वो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने के वजह से होंगे। और डोनर लेवल आयोनाइजेशन पेंटावेलेंट डॉपिंग्स में जो वो एक अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स था वो मूव करके जाएगा कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण फास्फोरस पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगी, ठीक है। 2 इवेंट्स होंगे, ठीक है। पहला हुआ नॉर्मल आयोनाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू थर्मल एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट। ओके, डोनर लेवल आयोनाइजेशन में क्या होगा, जंपिंग ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन्स
of pentavalent impurities to conduction band from donor energy level। ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल से जो पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, ओके, और जिसके कारण फास्फोरस पे पॉजिटिव आयन चार्ज जनरेट हो गए। डोनर लेवल आयोनाइजेशन इज द वन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड प्लस वन डोनर आयन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज above the 0 kelvins, donor level ionization and normal ionization states taking place। as the temperature increases donor level ionization increases, and ठीक है, and when the temperature reach the range around 2000 to 250, okay, donor level ionization gets completed। तो donor level ionization complete हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो अगर किसी टॉपिक पे और वीडियो बनानी हो तो आप हमें कमेंट करें, हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।